यहाँ दिल्ली के अंदर ही इतने जगह होते थे। हर दूसरे साल अमित शाह जी ने तो पार्लियामेंट में बोला ही है, पीओके हमारा है, हम लेकर रहेंगे। उनकी स्ट्रेटेजी होगी 2024 के बाद की, तो वो लेकर रहेंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस है, देखो जहाँ भी कहीं भी चले जाओ। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बात करेंगे देश में हो रही आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई के बारे में। क्या लगता है जनता को कि पिछली सरकारों के मुकाबले जो मोदी सरकार है उसमें आतंकवादी घटनाओं पर लगाम लगाने में कामयाब हो पाई है, या फिर पुरानी सरकारों की तरह ही इस सरकार में भी कहीं ना कहीं कमी रह गई आतंकवाद के मुद्दे पर? आइए जानते हैं जनता की राय। यहाँ दिल्ली के अंदर ही इतने जगह होते थे। हर दूसरे साल यहाँ कर्फ्यू लगा रहता था। अब तो कहीं भी कुछ भी नहीं है। क्या लगता है सर, जिस तरीके से आतंकवाद के मुद्दे पे पिछले बार भी जब आतंकवादी हमला हुआ था देश में, हमारे देश के सेना के जवानों को मारा गया था, शहीद किया गया था, उसका बदला लेने के लिए बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी। उसके बाद से अब तक तमाम ऐसे ऑपरेशंस किए जा चुके हैं। क्या लगता है मोदी के राज में आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं, या पिछली सरकारों के मुकाबले में आज भी स्थिति वैसी है? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बालाकोट के बाद ना तो एक भी आतंकी हमला, ना हमारा एक सैनिक मरा, ना एक देश में दंगे, कुछ भी हो नहीं रहा है, कुछ भी हुआ नहीं है। तो दिखती बात है कि मोदी सरकार में ये सब कम हुआ ही है। क्या लगता है जिस तरीके से बात की जाती है कि कश्मीर में जो उलगाववादी थे उनको कहीं ना कहीं शांत करने का काम अगर नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, तो क्या लगता है आने वाले समय में पीओके को भी अपने अंदर मिलाकर भारत का हिस्सा बनाया जा सकता है? सब शांत है सर। गुलाम नबी आजाद, महबूबा मुफ्ती, कौन कहाँ बोल रहा है अभी? सब अपने घर में बंद है, सब शांत है, बोलने की किसी की जरूरत है नहीं। दूसरा पीओके की बात है, तो अमित शाह जी ने तो पार्लियामेंट में बोला ही है, पीओके हमारा है, हम लेकर रहेंगे। उनकी स्ट्रेटेजी होगी 2024 के बाद की, तो वो लेकर रहेंगे। जिस तरीके से मोदी जी ने कहा कि बड़े बड़े काम करके दिखाएंगे, जनता विश्वास कर रही है कि बड़े काम होने वाले हैं। हाँ बताइए। 1969 के अंदर कश्मीर गया था, 15-16 साल में कांग्रेस जनता दल के हिसाब से, मतलब वो दल बना हुआ था। तो उस टाइम हम मार्केट बाजार में घूम रहे थे, हम हर जगह, तो हम जिससे पूछते थे, मैं जूनियर था, तो उस टाइम कोई आदमी ऐसे नहीं कहता था कि हम इंडियन है। 1969-70 की बात बता रहा हूँ। मतलब इतना खौफ था उस समय? नहीं, उस टाइम सभी लोग ये कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। वहाँ की पब्लिक पाकिस्तानी बोलते थे। जब पीओके इंडिया में मिल जाएगा, तो मैं अपनी राय दे रहा हूँ, इस बात को बता रहा हूँ, ये होना है। जब दोनों एक हो जाएंगे ना, हिंदुस्तान के लिए खतरा हो जाएगा। मैं इतना आपको बता रहा हूँ। क्या लगता है इसको नोट कर लेना, इस बात को आप तो कर ही लेना, इस बात को जो बता रहा हूँ मैं। आप जैसा बता रहे हैं, इस समय आप अपनी जो कहानी बताएगी, उस समय लोग पाकिस्तानी अपने आप को बताते हैं, नहीं कश्मीर पाकिस्तानी कहते थे, पर आज के समय में तो वही कश्मीर में झंडा फहराया जा रहा है। हम यात्रा करने जाते थे, रघुनाथ मंदिर में रुकते थे, जब जितने भी हमारे सीनियर थे तो वहाँ घूमते फिरते थे, तो वहाँ जो लोग थे उनसे पता करते थे, वो अपने आपको इंडियन कहते नहीं थे, सब पाकिस्तानी कहते हैं। 1971 की बात बता रहा हूँ मैं। जब वो एक पीओके इंडिया एक हो जाएगा ना, उनकी ताकतवर हो जाएगी, तो अपने ताकतवर हो जाएगी, तो अपने आप ले लेंगे आराम से कश्मीर को। ये बात कह रहे हैं पीओके को नहीं लाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो अमित शाह दावा कर रहे हैं कि हम करके रहेंगे। देखो, जब संगठन, जब ताकत दोनों एक हो जाएंगी, इधर कश्मीर में मिला ताकत हो जाएगी ज्यादा, तो अपने आप ले लेंगे कश्मीर को। जिस तरीके से इस ताकत को काबू में लाया गया है, कहीं ना कहीं उसकी भी तैयारी करके रखी होगी। वो देखो सब कुछ, ये मैंने तो एक राय दी आपको आगे के, मतलब की तैयारी हो, अगर ला रहे हैं तो तैयारी के साथ लाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? तैयारी है, जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, तो वो सीधी सी बात है। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान था ही नहीं, ST पे ओबीसी पे जुल्म नहीं होता, तो ये कट्टर बनते ही नहीं मुसलमान। ये कट्टर क्यों है? उनको जुल्म करे हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने। मैं भी उसी कैटेगरी का हूँ ना, उनको जुल्म होता मैं ऐसा होता ही कहते कट्टर है। अरे हम भी तो कट्टर ही है, तो उन्होंने हमारे जुल्म करे तभी हम उधर गए। मानते हैं आज भी कहीं ना कहीं जुल्म होता है इनके ऊपर? इन पे जुल्म तो खैर क्या होता है, यही जुल्म करते हैं असलियत में, जहाँ इनकी संगठन होता है कोई बुझने वाला नहीं होता। जिसकी लाठी उसकी भैंस है, देखो जहाँ भी कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ इलाके में, खास तौर पर इन लोगों। जिस तरीके से देखा, कहीं ना कहीं हमने जानने की कोशिश की कि क्या आतंकवाद के मुद्दे पर जिस तरीके से मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने आतंकवादी घटनाएं कम कर दी हैं देश में, क्या सच में ऐसी जमीनी हकीकत में दिखाई दे रहा है, या फिर कहीं ना कहीं जैसी पिछली सरकारों में आतंकवादी घटनाएं निरंतर तौर पर हुआ करती थी, उसी तरीके से अभी देश चल रहा है? तो लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं कमी तो आई है। कश्मीर के कुछ जिलों को छोड़कर बाकी देश भर में शांति का माहौल है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।